Good morning, dear students. Today we are going to read a very interesting chapter from your NCERT book Marigold. The name of the chapter is Gulliver's Travel. This is chapter number 7 from your Unit 7 of Marigold book. Now, what is this story about? We know that what is an autobiography. Autobiography means the story of somebody's life written in his own words. जीवनी, हिंदी में हम इसे कहते हैं जीवनी. When a person tells the story of his life in his own words, it is called an autobiography. Gulliver, a sailor, was once caught in the land of giants. Now this is how he describes his experience. ये जो स्टोरी है ये गुलिवर नाम के एक सेलर की कहानी है. एक जहाज पर रहने वाले व्यक्ति की कहानी है, जहाजी की कहानी है सेलर की, जो लैंड ऑफ जायंट्स, जायंट्स यानी द पर्सन विच आर ह्यूज इन साइज, बहुत विशाल काय लोग थे, उनके लैंड पर फंस जाता है. एंड हाउ ही डिस्क्राइब्स हिज एक्सपीरियंसेस देयर, कि उसे वहां किस तरह के अनुभव होते हैं, किस तरह की चीजों को वो वहां फेस करता है, क्या क्या वो देखता है, वो सब इसके इस स्टोरी में मेंशन्ड है. ये गुलिवर्स ट्रेवल्स के नाम से ये स्टोरी लिखी गई थी. द स्टोरी इज टेकन फ्रॉम जोनाथन स्विफ्ट्स नॉवेल Gulliver's Travels. Now, where we begin the story? We begin the story from the day ये गुलिवर जो है अपनी कहानी बिगिन करते हुए कहते हैं on the 16th of June 1730 we discovered land. यानी वो सेल कर रहे थे समुद्र पर और रास्ता भटक गए थे और फाइनली 16th of June 1730 को वो लोग लैंड देखते हैं, जमीन देखते हैं कि एक लैंड एरिया को वो देखते हैं और समुद्र में उसके नजदीक जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि काफी दिनों से वो समुद्र में थे और अब उन्हें लैंड एरिया पर पहुंचना था. तो 16 जून 1730 को उन्होंने लैंड एरिया देखा, जमीन देखी. आवर कैप्टन सेंट अ डजन मैन विद वेसल्स फॉर वाटर. वेसल्स यानी बर्तन, बड़े बड़े. उनका जो कैप्टन था जहाज का, उन्होंने लगभग 1 दर्जन आदमियों को बड़े बड़े बर्तन लेकर वहां से पानी भरने के लिए भेजा, क्योंकि सी वाटर तो ड्रिंकेबल नहीं होता है, इट इज सोल्टी, वी कैन नॉट ड्रिंक सी वाटर. तो जो लैंड पर जो पानी होगा वो ड्रिंकेबल होता है. तो उन्होंने भेजा लगभग 1 दर्जन आदमियों को अपने बर्तन देकर, ताकि वो पानी से भरकर लेके आए. इफ एनी कुड ही फाउंड, अगर उन्हें वहां पानी मिले तो उन्हें वो भर करके लेके आने थे. When we came to land, जब हम लोग लैंड पर आए, we saw no river or spring nor any inhabitants. अब वो बड़े हैरान हुए ये देखकर कि जब वो उस जमीन पर पहुंचे, जब वो लैंड पर पहुंचे, तो ना तो उन्हें वहां कोई रिवर दिखाई दी, ना कोई झरना दिखाई दिया, और ना ही वहां पर कोई इनहेबिटेंट्स थे. इनहेबिटेंट्स यानी ऑक्यूपेंट्स, द रेजिडेंट्स, द पीपल दोज हु लिव देयर. किसी जगह पर रहने वाले लोगों को, निवासियों को इनहेबिटेंट्स कहते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं दिखाई दिया उन्हें. आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर, वो आगे सर्च करने के लिए, मतलब ढूंढने के लिए वो आगे निकल गया. द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी. वो जो जगह थी वो बैरन थी. ना बैरन मीन्स अ लैंड एरिया विच हैज नो वेजिटेशन, विच इज इनफर्टाइल, जहां पर कोई घास फूस, पौधे, प्लांट, वृक्ष नहीं उगते हैं, उसे बैरन कहते हैं. रॉकी यानी पथरीली, पत्थरों से भरी हुई, बंजर थी और पत्थरों से भरी हुई थी. आई टर्न बैक टू ज्वाइन दी क्रू. जहाज पर रहने वाले जितने भी मेंबर्स होते हैं उन्हें क्रू कहते हैं. इसमें सेलर्स होते हैं, कैप्टन होते हैं, जहाज पर काम करने वाले अदर पीपल जो होते हैं, तो अ ग्रुप ऑफ सेलर्स इज नोन एज अ क्रू. तो जैसे ही वो वापस टर्न बैक हुआ क्रू को ज्वाइन करने के लिए, ओनली टू सी देम गेटिंग इन टू द बोट एंड रोइंग फॉर लाइफ टू गेट टू द शिप. तो उन्होंने देखा कि वो सारे के सारे लोग तो बोट में बैठ गए हैं, नाव में बैठ गए हैं, एंड रोइंग फॉर लाइफ. रोइंग फॉर लाइफ यानी तेजी से नाव चला रहे हैं. आप देख सकते हैं ये जहाज है, यहाँ पर काफी दूर खड़ा हुआ, क्योंकि जहाज लैंड एरिया तक नहीं आ सकता है. तो जहाज के साथ छोटी बोट्स होती हैं जिस पर लोगों को बैठाकर यहाँ तक भेजा उन्होंने. और जब गुलिवर थोड़ा आगे निकल गया था और जब वो वहां तक पहुंचा अपने क्रू को वापस ज्वाइन करने के लिए, तो उसने देखा कि बोट तो जा रही है. वो जो उसके साथी थे वो तो बड़ी तेजी से बोट को रो कर रहे थे, चला रहे थे, और ऐसे लग रहा था जैसे वो अपनी जान बचा करके भाग रहे हो और वो शिप तक जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहते थे. नाउ बिफोर आई कुड रीच देम,
अब गुलिवर बोला कि इससे पहले मैं उन तक पहुंच पाता, आई ऑब्जर्व्ड अ ह्यूज क्रीचर वॉकिंग आफ्टर देम इन द सी एज फास्ट एज ही कुड। तो गुलिवर बोला कि इससे पहले मैं उन तक पहुंच पाता तो मैंने ये देखा कि समुद्र में एक बहुत ही विशाल क्रीचर है, बहुत ही विशाल प्राणी है, जो जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से उनके पीछे पीछे भाग रहा है। द वॉटर ऑफ द ओशन रीच्ड ओनली टिल हिज नीज। वो इतना विशालकाय था कि जो समुद्री पानी था, समुद्र का पानी था, वो सिर्फ उसके घुटनों तक आ रहा था। However, the monster was unable to overtake the speeding boat. हालांकि वो जो मॉन्स्टर था वो तेजी से जाती हुई बोट की स्पीड को मैच नहीं कर पाया, ओवरटेक नहीं कर पाया, उसे पकड़ नहीं पाया। तो आई टर्न बैक क्विकली। अब गुलिवर ने अपनी जान बचाना बेहतर समझा तो वो उन्होंने कहा कि आई टर्न बैक क्विकली एंड क्लाइम्ड अप अ स्टीप हिल। तो मैं वहां पर एक हिल पर एक छोटी सी चट्टान पर चढ़ गया, विद फील्ड्स ऑफ बेयरली ऑन ईदर साइड एंड द कोर्न राइजिंग अप टू द 40 फीट। तो उसके एक तरफ तो जो थी वो घाटियां थी छोटी सी, बेयरली ऑन दी अदर साइड, और ऑन ईदर साइड जो दूसरी दोनों साइड पर उसके कॉर्न थी, मकई कहते हैं जिसे, वो उगे हुए थे और उनकी हाइट लगभग 40 फीट थी। देयर वॉज अ फेंस यानी दीवार के चारों ओर, हम किसी खेत के चारों ओर या किसी प्लॉट के चारों ओर जो दीवार बना देते हैं या तार से बाड़ बना देते हैं ना, उसे फेंस कहते हैं। टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू अदर, वहां पे फेंसेस थी ताकि वो एक फील्ड से दूसरे फील्ड पर जा सके लोग, ऐसी फेंसेस वहां पर बनी हुई थी। नाउ इट वॉज इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था फॉर मी टू क्लाइंब बिकॉज एवरी स्टेप वॉज 6 फीट हाई, क्योंकि वो जो ऊंचाई थी उस हिल की वो लगभग 6 फीट थी और उसके लिए वहां पर चढ़ना इम्पॉसिबल था। आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ गैप इन दी हेजेस व्हेन आई डिस्कवर्ड वन ऑफ द इनहेबिटेंट्स इन द नेक्स्ट फील्ड वॉकिंग टुवर्ड्स द फेंस। तो गुलिवर ने कहा कि मैं बस वो हेजिस के बीच में, उस दरारों के बीच में दरार ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि मैंने देखा कि एक वहां का एक इनहेबिटेंट, वहां का एक निवासी तेजी से फेंस क्रॉस करने के लिए फेंस की तरफ तेजी से आ रहा था। ही वॉज ऑफ द सेम साइज एज द क्रीचर चेजिंग द बोट। वो उतने ही साइज का था जितने साइज का उसने वो व्यक्ति देखा था जो बोट के पीछे पीछे जा रहा था, बोट का पीछा कर रहा था। आई वॉज स्ट्रक विद द अटमोस्ट फियर, मैं बुरी तरह से डर गया, एंड एस्टोनिशमेंट, डर के मारे और सरप्राइज के मारे मैं बुरी तरह से डरा हुआ था, एंड रैन टू हाइड माई सेल्फ, और अपने आप को छुपने के लिए मैं भागा। ही कॉल्ड इन अ वॉइस मच लाउडर देन अ ट्रम्पेट। एक ट्रम्पेट एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, बड़ी तेज आवाज होती है उसकी। तो उसने कहा कि वो उसकी जो आवाज थी वो एक ट्रम्पेट से भी लाउडर थी, एंड इट साउंडेड लाइक थंडर, और वो बिजली के गरजने जैसी आवाज हुई। 7 monsters like him came towards the field ready to reap the corn, और उसकी आवाज पर उसके जैसे 7 और मॉन्स्टर्स जो हैं खेतों की तरफ आए अपनी कॉर्न फील्ड में से वो मक्की की फसल काटने के लिए। दे कैरिड अ रीपिंग हुक, उन सबके पास एक रीपिंग हुक था, हिंदी में उसे हसिया कहते हैं, जो हम फसल काटने के लिए यूज करते हैं। तो विच वॉज वेरी बिग, अब उनका जो रीपिंग हुक था, वो उनका जो हसिया था वो बहुत ही बड़ा था। हम कॉमन लैंग्वेज में हम इसे दराती कहते हैं ना, दैट इज द थिंग। तो उनके हाथों में बड़ी बड़ी दरातियां थी, बड़ी बड़ी हंसियां थी, और जिससे वो बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, जिससे वो कॉर्नफील्ड काटने के लिए आ रहे थे। व्हेन वन ऑफ द रीपर्स अप्रोच्ड वेयर आई ले हिडन, आई स्क्रीम्ड एज लाउड एज आई कुड। उनमें से जब एक रीपर वहां पहुंच गया जहां मैं छुपा हुआ था, तो मैं जितना तेजी से हो सकता था उतनी तेजी से चिल्लाया। द क्रीचर स्टॉप्ड रीपिंग, उस क्रीचर ने यानी उस प्राणी ने वो रीपिंग छोड़ दी, कटाई छोड़ दी, एंड पिक्ड मी अप बिटवीन हिज थंब एंड 4 फिंगर, उसने मुझे अपनी पहली उंगली और अंगूठे के बीच में पकड़ लिया, एंड ब्रोट मी क्लोज टू हिज आईज, और वो अपनी आंखों के बिल्कुल नजदीक ले आया देखने के लिए कि अरे ये क्या है। 60 feet above the ground he has taken up, जब गुलिवर को उसने उठाया, उस क्रीचर ने, उसने जाइंट ने, तो गुलिवर बोला कि मैं जमीन से लगभग 60 फीट ऊपर था।
He looked at me with curiosity and blew my hair aside to get a better view of my face. उसने मेरे चेहरे पर फूंक मारी ताकि मेरे बाल चेहरे पे से हट जाए और मैं क्लियरली देख सकूं। उसकी आंखों में बहुत उत्सुकता थी, क्यूरियोसिटी थी कि ये क्या क्रिएचर है भाई, ये क्या क्रीचर है भाई, ये तो ना तो कोई कीड़ा है ना मकोड़ा है, ये क्या है। तो ही कॉल्ड हिज फ्रेंड्स, जब उसने उसे देखा तो उसने अपने बाकी दोस्तों को बुलाया कि देखो मुझे क्या मिला, एंड जेंटली प्लेस्ड मी ऑन द ग्राउंड, और बड़े प्यार से ग्राउंड पर रख दिया। दे ऑल सेट ऑन द ग्राउंड टू टेक अ गुड लुक एट मी, वो सारे भी जमीन पर बैठ गए ताकि वो मुझे अच्छे से देख सके। आई वॉक्ड, मैं चलने लगा, स्लोली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, तो मैं कभी आगे की तरफ चल रहा धीरे धीरे, कभी पीछे की तरफ चल रहा। भागने का तो रास्ता ही नहीं था, कहाँ भागता, कैसे भागता, वो इतने बड़े बड़े क्रीचर्स थे। पुल्ड ऑफ माई हैट, मैंने अपना हैट निकाला, एंड मेड अ लो बो टूवर्ड्स दी फार्मर्स, और फार्मर्स को झुक कर नमस्कार किया। विदेशी कल्चर होता है, दे बो डाउन बिफोर समबडी टू शो देयर रेस्पेक्ट, तो बो करके अभिवादन करना उनका कल्चर है, तो उन्होंने भी ऐसा ही किया। आई ट्राइड टू स्पीक टू देम लाउडली इन सेवरल लैंग्वेजेस। अब गुलीवर क्योंकि एक सेलर था, उसे बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी, तो वो बोला कि मैंने बहुत सारी लैंग्वेजेस में उनसे बात करने की कोशिश की। ईच टाइम आई डिड सो द फार्मर हु पिक्ड मी अप हेल्ड हिज ईयर वेरी क्लोज, और हर बार जब मैंने बोलने की कोशिश की तो उसने अपना कान मेरे नजदीक लेके आया, बट इन वेन, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। द फार्मर टुक मी टू हिज हाउस, फार्मर मुझे अपने घर पर ले गया, एंड प्लेस्ड मी एट सम डिस्टेंस ऑन द डाइनिंग टेबल, और मुझे डाइनिंग टेबल पर थोड़ी सी दूरी पर रख दिया, विच वॉज 30 feet हाई फ्रॉम द फ्लोर, जमीन से लगभग 30 फीट ऊंची वो टेबल थी। नाउ डिनर वॉज ब्रोट बाय द फार्मर इन अ डिश विच वॉज 10 feet इन डायमीटर, तो डिनर लेके आया फार्मर एक डिश में, एक बर्तन में, जिसका डायमीटर लगभग 10 फीट था। द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल्ड सम ब्रेड एंड प्लेस्ड इट बिफोर मी, अब फार्मर की वाइफ ने ना थोड़ी सी ब्रेड ली, थोड़ी रोटी ली, उसका चूरा किया और मेरे सामने डाल दिया। हम भाई जब हम छोटे छोटे कोई बर्ड या कोई पेट या कोई पपी घर में ले आते हैं तो हम भी उन्हें थोड़ा थोड़े टुकड़े करके खिलाने की कोशिश करते हैं। तो फार्मर की वाइफ और फार्मर के लिए भी गुलीवर बड़ा अजीब क्रीचर था, तो उन्हें लगा कि ये तो शायद कोई बर्ड है, कोई एनिमल है या कुछ भी है, तो उसे वो ब्रेड की टुकड़ा, उन्होंने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, उसे चूरा चूरा किया और उसके सामने रख दिया। इन द मिडल ऑफ द डिनर, जब मैं वो खा रहा था, आई हर्ड अ नॉइस बिहाइंड मी, तो डिनर करते हुए मुझे अपने पीछे कुछ आवाज सुनाई दी। द फार्मर्स वाइफ वॉज इट वॉज द परिंग ऑफ अ कैट, परिंग ऑफ अ कैट यानी कैट के गुर्राने की आवाज थी। दैट वॉज 10 times लार्जर देन एन ओक्स, और वो एक बुल से, एक बैल से 10 गुना बड़ी बिल्ली थी। द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग हिम, अब फार्मर की वाइफ जो उसे बड़े प्यार से सहला रही थी, स्ट्रोक कर रही थी। Then entered the farmer's 1-year-old son in the arm of a lady. तभी जो एक लेडी थी वो आई और उनके गोद में फार्मर का बच्चा था, लगभग 1 साल का। On seeing me, the child grabbed me from the table. जैसे ही उस बच्चे ने मुझे देखा, उसने टेबल से उठा लिया। ये देखो, अब छोटे बच्चे क्या करते हैं, जो चीज उन्हें मिलती है उठाते हैं, मुंह में डाल लेते हैं, तो उसने भी उसे उठाया, खिलौना समझ के अपने मुंह में डालने की कोशिश की। आई शाउटेड सो लाउडली दैट द बेबी ड्रॉप्ड मी, मैं इतनी तेज चिल्लाया कि बेबी ने मुझे नीचे गिरा दिया। आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक, मेरी गर्दन टूट जाती, इफ द मदर हैड नॉट हेल्ड हर एप्रन अंडर मी, अगर मदर ने अपना एप्रन टेबल के नीचे लगाकर मुझे नहीं कैच किया होता तो शायद मैं नीचे गिर जाता, मेरी गर्दन टूट जाती। लेटर शी पुट मी ऑन हर ओन बेड, बाद में उन्होंने मुझे अपने बेड पर लिटाया, एंड कवर्ड मी विद अ क्लीन व्हाइट हैंकरचीफ, और चादर के लिए पतला सा उनको अपना हैंकरचीफ दिया, साफ सुथरा। आई स्लेप्ट ड्रीमिंग ऑफ माई हाउस, मैं सो गया अपने घर के बारे में सपने देखता हुआ, अपनी वाइफ के बारे में और अपने बच्चों के बारे में सोचता हुआ मैं सो गया। नाउ दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी इज टेकन अडेप्टेड फ्रॉम जोनाथन स्विफ्ट्स
गुलिवर्स ट्रेवल। आगे की स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, एक बहुत ही बड़ा नॉवेल है ये। एंड आई होप दैट यू विल get that novel from net or from the library, and you will read out the complete story, and it is a very interesting story, and I hope students you have understood the story and you have liked the story very much.